हेलो, नमस्कार, वेलकम टू आवर शो बात पैसों की। और बात पैसों की में आज हम बात करेंगे हमारे स्टॉक मार्केट की, जिसमें आज हो गई गिरावट। और ये गिरावट क्यों हुई भाई? आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आजकल तो न्यूज़ में काफ़ी छाया हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नई सरकार ने भारत के उत्पादों पे, जो भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, उन उत्पादों पे पहले तो 25% टैरिफ लगाया है ना। पहले तो आप इस वर्ड को ही समझिए, टैरिफ क्या है? सिंपल इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट टैक्स है ना। अभी तक उनकी सरकार आने से पहले क्या हो रहा था कि भारत से या पूरी दुनिया से जो भी प्रोडक्ट वहां जा रहे थे, भाई अल्टीमेटली वो वहां की जनता खरीदती है ना। तो अपनी जनता पे ज्यादा वजन ना पड़े, ज्यादा भार ना पड़े, इसलिए उन्होंने इंपोर्ट टैक्स बहुत कम रखा था, नॉमिनल 2%, 3%, 5%, मैक्सिमम 10% इन्होंने रखा हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, उनको लगने लगा कि सारी दुनिया अमेरिका को लूट रही है, ठीक है, और हमारे प्रोडक्ट दूसरे देशों में नहीं बिक पा रहे हैं। पिछली बार जब वो आए थे तो पूरे 4 साल वो इस चीज के लिए परेशान रहे कि हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल इंडिया में नहीं बिक पा रही है, क्योंकि इंडिया ने उस पर बड़े टैक्स लगा रखे हैं। कुछ हद तक बात सही भी है। भारत का कहना है कि भाई हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है, अगर भारत में सामान बेचना है तो यहाँ आके बनाओ ना, हम जमीन दे रहे हैं फैक्ट्री के लिए, बिजली पानी सब दे रहे हैं, सुविधा यहाँ बनाओ और यहाँ बेचो, ठीक है। लेकिन आप बना के बाहर से लाओगे तो उस पर टैक्स है, जैसे कि मर्सिडीज कार, बीएमडब्ल्यू कार, मतलब जितनी भी विदेशी गाड़ियां हैं खास तौर पे, और जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे भारत सरकार ने थोड़ा सा टैक्स लगा रखा है। लेकिन ये वो चीजें नहीं है जो रोजमर्रा की चीजें हों, जबकि अमेरिका में स्थिति ये है कि रोजमर्रा की चीजें, जो उनके छोटी छोटी चीजें भी हैं, वो भी बाहर से बन के आ रही थी और उस पर नॉमिनल टैक्स था। लेकिन अब ट्रंप साहब आए और उन्होंने लगभग सभी देशों को कहा कि या तो हमारे साथ ट्रेड डील करो जिसमें रेसिप्रोकल टैक्स होगा, जितना टैक्स आप लगाओगे उतना टैक्स हम लगाएंगे, और नहीं तो फिर हम आपके प्रोडक्ट्स पे हेवी टैरिफ लगाएंगे, यानी कि हेवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। तो ठीक है साहब, भारत के साथ ट्रेड डील की बातचीत चल रही थी। देखिए ये सारा जो तमाशा है ये शुरू हुआ फरवरी से, ठीक है। पहले उन्होंने कहा कि हम 30%, 40%, 50% टैरिफ लगाएंगे, 8-9 दिन तक ये चला। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम 3 महीने के लिए इस टैरिफ के इम्प्लीमेंटेशन को रोक रहे हैं, ताकि सभी देश आके उनसे ट्रेड डील करें, ठीक है। सब तो भारत के साथ ट्रेड डील की बातचीत जारी थी, लंबे समय तक जारी थी, लेकिन वो ट्रेड डील हो नहीं पाई। और उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई 25% भारतीय उत्पाद जो वहां जाते हैं, जो वहां के मार्केट में बिकते हैं, उन पे टैरिफ लगा दिया उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि 25 या 27 अगस्त से भारत के ऊपर 25% अतिरिक्त इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, भारत पर लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार वो टैक्स देने वाली है, नहीं। भारत के जो प्रोडक्ट वहां जा रहे हैं उस पे इंपोर्ट ड्यूटी ये लग रही है, और अगर किसी को वो देना है तो वो अमेरिका की जनता को देना है, भारत देश को कुछ नहीं देना है। लेकिन अब क्या होता है कि जब इंपोर्ट ड्यूटी उस पर बढ़ जाएगी तो भारत के प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, तो लोग नहीं खरीदेंगे, है ना। तो ये नुकसान होता है। तो उन्होंने कहा कि 25% एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा, क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, क्रूड ऑयल खरीद रहा है। आपको पता है भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल जो है बाहर से इंपोर्ट करता है, और रशिया से हमें सस्ते में मिल रहा था तो हम इंपोर्ट कर रहे थे। अब ये बेसिकली बहानेबाजी है, ठीक है, सिर्फ बहानेबाजी। और आज हमारा स्टॉक मार्केट गिर गया क्योंकि कल अमेरिकन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये जो एडिशनल 25% टैरिफ है ये इंप्लीमेंट होगा, इस पे कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। अभी तक ये मान के चल रहे थे कि हो सकता है, ट्रेड डील पे बातचीत चल रही है और शायद ये 25% एडिशनल टैरिफ न लगे। इवन जो ऑलरेडी 25% लगा हुआ है उस पे भी शायद वो कम हो जाए, क्योंकि बहुत देशों के साथ तो अमेरिकन ट्रेड डील की है ना, 10%, 15%, 20% टैरिफ पे बात हुई है।
तो ये उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कल वो उम्मीद टूट गई और उसका रिएक्शन हमें भारतीय बाजार पे देखने को मिला। अब जैसा मैंने कहा कि ये रशिया का तेल भारत खरीद रहा है इसलिए हम 25% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे, ये बहानेबाजी है। तो इस मैंने इसे क्यों बहानेबाजी कहा है इसे समझिए। अमेरिका चाहता है कि भारत उससे, अगर भारत अपने सामान अमेरिका में बेच रहा है तो अमेरिका भी अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना, सोयाबीन है और ऐसी कई अनाज हैं जिनको वो यहाँ बेचना चाहता है। इसके अलावा अमेरिका जो है अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को, यानी कि दूध, दही, चीज, है ना, और उससे बनने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनको भी भारत अपने यहाँ अलाउ करे। और भारत ने इन दोनों ही आइटम्स को अलाउ करने से मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है भाई? सीधी सी बात है। देखिए, जेनेटिकली पहली बात यह है कि अमेरिका में इंडस्ट्रियल स्केल पर खेती होती है। भारत में एवरेज जो किसानों के पास जमीन है वो आधा हेक्टेयर है, जबकि अमेरिका में किसानों के पास एवरेज जमीन लगभग 180 हेक्टेयर है। आप स्केल समझ रहे हैं? वहाँ हमारे यहाँ वो पंप से छिड़काव होता है दवाइयों का और इन चीज़ों का, वहाँ एयरप्लेन से छिड़काव होता है। तो उनके यहाँ जो अनाज का उत्पादन है वो काफ़ी प्रोडक्टिव है, वो ज़्यादा अनाज उत्पाद कर पाते हैं और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है इस पे अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं कि हो सकता है ये इंसान की सेहत के लिए अच्छे ना हो। इसको देख लेते हैं, है ना। ये मैं अपनी मर्जी से तो उससे तो कह नहीं रहा हूं। ओके, ये क्या है ये देखिए। यहां पर अगर आप गूगल पे सर्च करें तो सबसे पहला जो आंसर आ रहा है, मैंने यही लिखा, हेल्थ रिस्क ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। और यहां आप देख सकते हैं पोटेंशियल हेल्थ रिस्क ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू एलर्जेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जीन ट्रांसफर टू गट बैक्टीरिया एंड अनएक्सपेक्टेड टॉक्सिक इफेक्ट्स। ठीक है, यहां ये लिख रहा है कि ऑल्दो एफडीए ने जीएम फूड्स को अप्रूव किया है, लेकिन फिर भी कंसर्न्स रिमेन हाउएवर ड्यू टू सम एनिमल स्टडीज सजेस्टिंग पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन ऑर्गन्स एंड अ लैक ऑफ लॉन्ग टर्म ह्यूमन स्टडीज। क्या क्या हो सकता है पोटेंशियल हेल्थ रिस्क में? देखें, एलर्जेंस एंड टॉक्सिसिटी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अनइंटेंडेड जेनेटिक चेंजेस, न्यूट्रिशनल चेंजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से कंसर्न्स हैं, तो भारत उसको अलाउ नहीं करना चाहता। साथ ही भारत की 50% आबादी जो है लगभग खेती में जुड़ी हुई है। अब अगर ये इंडस्ट्रियल स्केल पे उपजा हुआ अनाज यहां आएगा जो कि शायद सस्ता होगा, तो हमारे यहाँ के तो किसान मारे जाएंगे बेचारे, क्योंकि वो उनके उत्पाद महंगे हो जाएंगे। हमारे यहाँ खेत का साइज छोटा है ना। तो दो नुकसान हैं। एक तो जो जेनेटिकली जीएम क्रॉप्स हैं उनके हेल्थ रिस्क हैं, इसके साथ ही हमारे किसानों के रोजगार पे खतरा है। तो भारत सरकार इसके लिए राजी नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट्स भी यहां बेचना चाहता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी कंसर्न है, और कंसर्न ये है कि अमेरिका में जो कैटल्स हैं, जो गायें हैं जो दूध देती हैं, उनके फीड में, कैटल फीड में जानवरों के रेसिड्यू मिलाए जाते हैं। वहां जो बूचड़ खाने में जानवर मीट के लिए जानवरों की कटाई होती है, उसकी बचे हुए अवशेष जो हैं एनिमल फीड में मिला के वहां जानवरों को खिलाए जाते हैं। अब आप बताइए, हमारे जैसे देश में जहां गाय को माता कहा जाता है, वहां वो उन गायों को एनिमल फीड खिला रहे हैं, एनिमल रेसिड्यू खिला रहे हैं, और उसको यहां लाएंगे। अरे यहां तो वो सरकार ने वो चीज अलाउ कर दी ना, तो सरकार गिर जाएगी। लोग अगली बार वोट नहीं देंगे सरकार को। और ये अगेन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आइए देखिए इसको। ये एनिमल बाई प्रोडक्ट्स फाउंड इन यूएस कैटल एंड डेयरी फीड इंक्लूड प्रोटीन रिच मील्स लाइक मीट एंड बोन मील, ब्लड मील एंड फिश मील एज वेल एज एनिमल फैट्स। तो ये उसमें मिलाया जा रहा है, वहां कैटल फीड में ये चीजें मिलाई जा रही हैं। अब आप खुद बताइए,
भारत में क्या इसे अलाउ किया जा सकता है? इसे अलाउ नहीं किया जा सकता। और अगेन बात वही है कि हमारे जो किसान भाई हैं, जब कभी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है या खराब हो जाती है मौसम की वजह से, तो वो डेयरी का भी काम करते हैं, दूध जानवर पालते हैं, दूध निकालते हैं, उसको बेचते हैं, ठीक है। तो उनकी जिंदगी, उनके रोजगार का मसला है भाई। तो एनिमल फीड वाले डेयरी प्रोडक्ट्स और जीएम क्रॉप्स, इनको भारत सरकार अपने यहां इंपोर्ट करने पर राजी नहीं हुई है, और इसीलिए अमेरिका ने 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया है। अब मुद्दा यह है कि हमारे म्यूचुअल फंड पे इसका क्या असर होना है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है ना? आप कह सकते हैं यार अमेरिका कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना है, हमने तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो ये बताओ कि उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए इस पे भी बात करते हैं। आप ये देखिए कि पिछले 6 महीने में क्या क्या हो गया, ठीक है, या 6 महीने क्या, और पिछले 3 साल में चले जाइए। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है, वो रुका नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से क्रूड ऑयल पे जो असर आना था वो आके और अब ठंडा हो चुका है। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो क्रूड ऑयल $140 तक चला गया था, अब वो 60 और 70 के बीच में झूलता रहता है। फिर इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था, इजराइल गाजा पर लगातार हमला करता जा रहा है। फिर उसके बाद उसकी लड़ाई हिजबुल्लाह से हो गई लेबनान में, हिजबुल्लाह को उन्होंने पीट दिया, आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, बहुत कुछ हुआ। और उसके बाद अल्टीमेटली इस बीच में फिर सीरिया में भी गवर्नमेंट पलट गई, है ना, वहां के राष्ट्रपति को भागना पड़ा और वहां नई सरकार आ गई। तो एक और ईरान का प्रॉक्सी चला गया और अल्टीमेटली डायरेक्ट ईरान से उनका युद्ध हो गया, करीब 13-14 दिन चला, और उस युद्ध का भी अब समापन हो गया। अरे दुनिया की छोड़िए, हमारा अपना युद्ध हो गया पाकिस्तान से 3 दिन का। पहलगाम में जो हमला हुआ उसका बदला लेने के लिए भारत ने आतंकवादी कैंपों को तबाह किया, और उसके बदले में पाकिस्तान ने फिर हमला किया, और 3 दिन ये हुआ। ये सब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं जिनका स्टॉक मार्केट पे फर्क पड़ता है। ये सब चीजें जो है मार्केट पचा चुका है, या आप कह सकते हैं कि ये सारे इवेंट मार्केट में प्राइस्ड इन है ना। और ये जो 25% एडिशनल टैरिफ अब कंफर्म हो गया है, ऐसा तो है नहीं कि ये मालूम नहीं था, ये तो 20 दिन पहले ही अनाउंस हो चुका था, है ना। तो आज मार्केट में जो रिएक्शन हुआ उसे आप एक नी जर्क रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। बहुत फर्क नहीं पड़ता, मुश्किल से 86 या 90 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है यूएस में, उसका भी आधा हिस्सा जो है वो आईटी और फार्मा है, और ये दोनों ही चीजें अभी टैरिफ से बाहर हैं, ठीक है। तो ले दे के टैरिफ किस किस पे लग रहा है? 50% पे, यानी कि हमारे कपड़ों पे, जेम्स एंड ज्वेलरीज पे, केमिकल्स पे, है ना, ऐसी कुछ चीजें, इवन केमिकल्स में भी कुछ कैटेगरीज को अभी छूट मिली हुई है टैरिफ से। तो टैरिफ का भारत की इकोनॉमी पे या भारत की सेहत पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारे यहाँ की जो रेडीमेड गारमेंट्स और बाकी अपैरल कंपनियां हैं उनके एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, उनको काफी फर्क पड़ेगा, वो उनके जो एम्प्लॉयज हैं उन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो भारतीय मार्केट इन सारे इवेंट्स को पचा चुका है, और ये 25% एडिशनल टैरिफ भी मालूम था, ठीक है। तो कुछ समय की बात है, अल्टीमेटली अमेरिका भारत से बाहर तो जा नहीं सकता। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और अमेरिका को ये मार्केट चाहिए, तो सूनर और लेटर ये टैरिफ्स हटेंगे और हाँ, हमारा एक्सपोर्ट भी चालू हो जाएगा। फिलहाल मार्केट, जैसा मैंने कहा कि ये सारे इवेंट्स मार्केट पचा चुका है, तो बहुत अच्छा मौका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। और अगर थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आता है तो वो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। बने रहिए और भारत की इकोनॉमिक रिकवरी में, भारत के इकोनॉमिक रफ्तार में हिस्सेदार बनिए और ज्ञान बांटिए जैसा मैंने आपको बांटा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है बंधु।
तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।